उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसके अलावा 4 राज्यों में और चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी माहौल गर्म है। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। ओबीसी महासभा, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार मध्य प्रदेश में ओबीसी के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। कई वीडियोस हमने दिखाए थे आपको। तो ओबीसी महासभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता महेंद्र सिंह लोधी आज अम्बेडकर नामा पर है। सबसे पहले रिपब्लिक डे की आप सबको बधाई। आपको भी सर। महेंद्र जी, क्या चल रहा है वहां पे? आपके ओबीसी मुख्यमंत्री है, अधिकार मिले कि नहीं? अपडेट बताइए। देखिए सर, लगातार क्योंकि हम लोग तो आंदोलन चलाते हैं और हर चीज पे अपडेट रहते हैं, तो यहाँ पर अभी जो अधिकार मिलने की बात है वो नहीं मिले हैं, क्योंकि 27% का एक जुमला बन गया है मध्य प्रदेश में कि हमने दे दिया है, पर एक्चुअल में जब जमीन पे जाते हैं तो क्या होता है कि वही टीचर भर्ती हुई है, शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश में, तो इसमें 11 सब्जेक्ट में 27% आरक्षण लागू कर दिया गया, लेकिन 5 सब्जेक्ट में 27% आरक्षण लागू नहीं किया गया है। तो अच्छा, ये कैसा, ये मतलब समझ से परे है कि आखिर ये कौन सी सरकार है जो इस तरीके से कर रही है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, जब इन लोगों ने हमें भोपाल में नहीं घुसने दिया था, आपने 2 तारीख का आंदोलन देखा होगा, इसके बाद भी हम अपनी पूरी ताकत लगा के, इसमें चंद्रशेखर भाई भी आए थे और हम वहां पे आंदोलन स्थान पे पहुंचे भी, और हम लोगों ने कई, कम से कम कुछ नहीं तो 5000 से ज्यादा ऊपर लोगों ने गिरफ्तारियां दी। अब हमने क्या, ये जब अब हमारे गांव की ओर जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि छतरपुर में आज के 4 दिन पहले बीडी शर्मा जो खजुराहो से सांसद हैं और मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इनको हमने गांव में घुसने से रोक दिया। और ये रोक दिया तो हमने बोला इनको कि ये भाई हमारा ज्ञापन तो लीजिए, तो ये ज्ञापन नहीं ले रहे थे और तमाम प्रकार की झूठी ही बातें कर रहे थे कि हमने 70% आरक्षण लागू कर दिया है और आप लोग ये तमाम प्रकार का एजेंडा चला रहे हैं, आप भी कांग्रेस की बी पार्टी हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इनसे ये भी बोला गया कि आप बताइए, आपकी बी ये पार्टी है तो सी पार्टी जो आपका जो बीजेपी का मोर्चा है वो क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं बोल पाए। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर से जो सांसद हैं, जो गुना सांसद हैं, वो यादव जी, केपी यादव, जिसको सिंधिया जी को हराया था, तो इनको भी हमने घेरा। वहां ब्रजेंद्र यादव जो राज्य मंत्री, उनको भी घेरा। हम लगातार जो भी गांव की ओर जा रहे हैं अभी, तो इनका घेराव किया जा रहा है कि अगर आप शहर भोपाल में हमें राजधानी में नहीं घुसने देंगे तो ओबीसी महासभा आपको गांव में नहीं घुसने देगी। ये हम यहाँ मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। और लगा अभी एक और सर, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, नर्सिंग जो होता है जिसमें छात्राएं एडमिशन लेती हैं, इसमें क्या हुआ कि सितंबर में जब इसकी काउंसलिंग हुई तो इसमें रोस्टर लगा के काउंसलिंग की गई, फर्स्ट काउंसलिंग, और सेकंड काउंसलिंग ओपन में की गई। तो इसमें क्या हुआ कि जो ओबीसी की छात्राएं थी, 145 सीट में से 128 सीट ओबीसी की छात्राओं ने ले ली, एडमिशन ले लिया, फीस जमा हो गई। अब इसके बाद सरकार का एक नोटिस आता है कि ये ओबीसी के लोग ज्यादा एडमिशन ले चुके हैं, इसलिए ये जो नियुक्ति, ये जो एडमिशन है उसको निरस्त किया जाता है और हम इसको ओपन ना करके इसको भी हम रोस्टर के माध्यम से करेंगे। तो एक तरफ सर आप समझिए, एक तरफ तो सवर्ण कहते हैं कि आप हमारे साथ फाइट करिए, और हम तुम्हारे साइड फाइट कर रहे हैं तो अब भी आपको दिक्कत है, और हम अपना 27% आरक्षण लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, 27 क्या पूरा 51% संख्या हमारी है, तो उसमें भी दिक्कत है। तो इतने दोगले हैं मनुवादी लोग कि ये समझ से परे है, क्योंकि उनको पता है कि अंबेडकर वाद जो है वो स्थापित होने वाला है और इसको कोई रोक नहीं सकता है सर। नहीं तो ये जो है नर्सिंग का आपने कहा ना, जो नर्स का कोर्स होता है वो वाला ना, जी जी 145 में से 128 जो है ओबीसी के छात्राओं ने पास कर लिया। बिल्कुल, अरे पास कर लिया, 1 महीना पढ़ भी लिया है।
अच्छा, एक महीना पढ़ाई भी कर ली गई है। आप सोचिए ओबीसी को किस तरीके से रोका जाता है। जो दरी चटाई झंडा उठा रहे हैं ना इनके समाज के जातिगत संगठन और इनके जो विधायक सांसद हैं, तो आप विचार करिए एक का भी यहाँ पर मुंह नहीं खुला है। उमा भारती लिख रही हैं आज कि मोदी जी तो पिता तुल्य है कि जिस पे बात करना चाहिए, जो ये कहती है कि हम महिला हैं, हम महिलाओं की बात करेंगे, लेकिन फिर भी इन छात्रों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे छात्राओं की बात नहीं हो रही है। तो ये जो आरएसएस का जो हिडन एजेंडा है वहां भारती वो चलाती है। आज के समय में ये कहूंगा, हम लोग आप लोग बात कर रहे थे जब उन्होंने लिंगायत की बात करी थी कि ओबीसी को लिंगायत की तरह काम करना चाहिए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये सिर्फ हिडन एजेंडा है जिसको उमा भारती जी पिछड़ा वर्ग के ऊपर थोपने का प्रयास करती हैं। इनके मन में पिछड़ों के लिए कोई भी भावना नहीं रह गई है। नहीं तो मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, इसके बाद भी एक पर भी ये बात नहीं करती हैं। तो ये चल रहा मध्य प्रदेश के अंदर। तो 128 छात्राएं पास किए तो मेरिट का पोल तो खुल गया। मैं आपको पूरा डिटेल भेज दूंगा सर, अभी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। और पूरे कल हमारी जूम बैठक हुई थी, छात्राएं बोल रही हैं कि सर हमारी क्या गलती है अगर हमारे नंबर ज्यादा आए हैं और हमारा एडमिशन हो गया है, तो ये तो सरकार की गलती है कि क्या। और जब इसमें क्या है, रूल बुक जो है, रूल बुक यही कहती है कि जो प्रथम काउंसलिंग रोस्टर से होनी है, सेकंड काउंसलिंग होनी है ओपन से। तो छात्राओं ने अगर हमारी ओपन से 92% करीब अगर स्थापित हो गई तो उनमें गलती क्या है। तो ये बिल्कुल पुख्ता जानकारी दे रहा हूं सर मैं आपको। उसमें सरकार ने यदि निरस्त कर दिया है एडमिशन, तो आपने उसको चुनौती दी है हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में आज हमने चुनौती दी है, आज के ही दिन हमने इस पे चुनौती दे दी है और सभी छात्राएं जो है सभी से पिटीशन लगवाई है हमने। और आज की अभी भी मतलब प्रक्रिया चल रही है, पिटीशन लग भी चुकी है, आज की डेट बता रहा हूं मैं आपको। जी जी। अच्छा, तो ओबीसी मुख्यमंत्री, लेकिन हर कदम पे ओबीसी को दबाने की साजिश चल रही है मध्य प्रदेश में, यही ना सर? फिर हमने कहा, आप एक बार और कह रहे थे ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं है, इसको ऐसा बोला करो आप। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आरएसएस की प्रयोगशाला से बनाया गया ओबीसी मुख्यमंत्री, जैसे आरएसएस की प्रयोगशाला के से प्रधानमंत्री बनाया गया है। नहीं तो ये 69,000 भर्ती जो थी, अगर आरएसएस की प्रयोगशाला के प्रधानमंत्री नहीं होते, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी था, इतना बड़ा 1 साल से मूवमेंट चल रहा था, तो इनको तो बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन इसके बाद क्योंकि ये आरएसएस की प्रयोगशाला से निकल के आते हैं, बीजेपी में जो ये लोग कहते हैं ना एक ही ये ओबीसी का है, ये हमने 27 ओबीसी की, ये आरएसएस की प्रयोगशाला से बनाने के बाद ये आते हैं। इसको ओबीसी नहीं बोलेंगे, आरएसएस की प्रयोगशाला का ओबीसी बोलेंगे अपन। मध्य प्रदेश में हमारी नजर है, इसलिए आपको मैं बुलाता हूँ। क्या चल रहा है, ओबीसी क्या कर, महासभा क्या कर रहा है, वो सब पता होना चाहिए। एक प्रोग्राम में आपने कहा था जी, उत्तर प्रदेश के बारे में बात रखना चाहूंगा सर, क्योंकि मैं काफी प्रोग्राम में आपने कहा था कि ओबीसी महासभा के 2000 कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश चुनाव में जाएंगे बीजेपी को हराने, ये कहा था आपने। तो क्या चल रहा है, अभी तो चुनाव आ गया। देखिए सर, हम तो जाने वाले हैं और हमारे लोग पहुंच भी गए हैं, पर दुविधा यहाँ पे ये हो रही है सर, मैं क्योंकि खुल के बोलूंगा, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं है, मैं सामाजिक मूवमेंट चलाता हूं और आप भी जानते हैं। अभी आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में कि बावन मेश्राम जी और बाबूलाल जी और ओवैसी, एक उन्होंने मोर्चा बना लिया, दूसरा चंद्रशेखर जी और उनके तमाम साथियों ने मोर्चा बना लिया। जो लोग जमीन पर इस मूवमेंट की को चला रहे थे, मंडल वर्सेस कमंडल, वो अलग अलग वहां पे काम कर रहे हैं। दूसरा, जिनको इसका फायदा मिलने वाला है, चाहे अखिलेश जी हो चाहे मायावती जी हो, तो मुझे ऐसा ये लग रहा है कि ये तालमेल क्यों नहीं हो पा रहा है कि मंडल वर्सेस कमंडल बन जाए। अभी तो नहीं बन सकता है, क्योंकि जब जो मंडल वर्सेस कमंडल चलाने वाले जमीन पे जो काम करते हैं वो ही अलग चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं। तो इसमें चाहे बावन मेश्राम जी हो, इनका परिवर्तन मोर्चा जो बना है, चाहे चंद्रशेखर भाई का हो, इन सभी को एक होना चाहिए। और मैं इस समाज से कहना चाहता हूं जो वोट करने वाले हैं कि सबको ये स्टैंड लेना चाहिए कि ये सारे लोग चाहे मायावती जी के साथ जाएं चाहे अखिलेश जी के साथ जाएं, इनको अभी भी समय है, कैसे भी करके एक साथ में आना चाहिए। नहीं तो बाद में टीवी पे जब स्क्रीन पे चलेगा 10 तारीख को, तो ये देखेंगे कि बीजेपी हारना चाहिए और इसमें क्या होगा कि अपने लोग हारते हुए दिखेंगे उसमें। तो ये एक गलती हो रही है, जो मुझे इसलिए बड़ा दुख हो रहा है
कि जो वाकई जमीन पे चलाते हैं, चाहे बावन मेश्राम जी हो, चंद्रशेखर जी, इन सभी को, अखिलेश जी को, मायावती जी को कुछ ना कुछ अभी बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो हम फेल होते हुए उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं। और यही असमंजस ओबीसी महासभा पे बना हुआ है। ओबीसी महासभा जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही जाएगा वहां तो बावन मेश्राम जी हैं, चंद्रशेखर भाई हैं, तो पहली प्रायोरिटी तो हमारी इनके साथ बनती है। और हम चाहते हैं कि वहां पे बहुजनों की सरकार बने, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे जो भी है वहां पे। क्योंकि देखो, राजनीतिक एक अलग चीज है, पर सामाजिक मूवमेंट जो ये कहता है कि हमको एक होना पड़ेगा आज भी। अगर चंद्रशेखर भाई, बावन मेश्राम, ये सभी लॉबी जो है एक होती है और एक जगह जाके कहीं भी एक काम करेंगे, चाहे दोनों जगह चले जाएं, मायावती जी के साथ चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, अखिलेश जी के साथ चले जाएं, लेकिन जब तक ये एक जगह नहीं जाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि मंडल वर्सेस कमंडल वहां पे होने वाला है उत्तर प्रदेश में। नहीं, वो जाना चाहे और जाना भी चाहे तो पहले दोनों बड़ी पार्टियां उनको लेंगे तब ना, यही तो बात है। तो सर, ये तो ईगो वाला है ना, कि अखिलेश जी को ये सोचना चाहिए कि इनके पिताजी और इनकी पूरी लॉबी, आज तक जो इनका परिवार है राज करता रहा है, मायावती जी ने भी किया है राज, तो अब कम से कम नए लोगों को भी तो मौका देना चाहिए। 403 सीट है, क्या ये लोग इतने बड़े बड़े जो 20 साल 50 40 साल से काम कर रहे हैं, क्या इनको 10 20 50 सीट नहीं देना चाहिए? क्या दिक्कत है? क्या आप 403 सीट पे लड़ा रहे हो अपने लोगों को? कम से कम 200 सीट पे लड़े अखिलेश, क्या दिक्कत है? जो सीट है उनको, इनको दे दे सबको, ये भी तो काम कर रहा है। उस ये जो मूवमेंट बना है ना आज, जो अखिलेश सोच पा रहे हैं, ये इन्हीं चंद्रशेखर भाई, बावन मेश्राम, बाबूलाल जी और ये सब जितने भी छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे संगठन है, इनकी मेहनत है। कोई अखिलेश जी या मायावती जी नहीं सड़क पे उतरी हैं, यही लोग उतरे हैं सड़क पे, और इनको सम्मान करना चाहिए, इनको साथ में लाना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि हम लोगों को भी दर्द होता है जब ये कहते हैं कि चंद्रशेखर को 3 सीट भर दे देते हैं, तो ये हमको दुख होता है कि यार कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, कम से कम 10 या 20 सीट तो देना चाहिए उनको सम्मान के साथ। दूसरी बात, यहाँ पे मायावती जी को भी साथ में लाना चाहिए। भले आपके जो भी चीजें हो, पर समाज जो देख रहा है कम से कम उसको तो काउंट करके करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो इनको जो ईगो है ना, और इनकी पार्टियों में जो मनुवादी लोग बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं मंडल वर्सेस कमंडल जो अपन चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि 85% का राज आए, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी तो नहीं दिख रहा है। अगर ये लोग जाएंगे और इनका ईगो खत्म होगा, अखिलेश जी हो चाहे मायावती जी, तब जाके वहां पे पुनः बहुजन की सरकार बन सकती है, बहुजनों की। अब मान लिया कि अकेले अकेले भी लड़ रहे हैं, तो आखिर ओबीसी महासभा क्या स्टैंड लेगा, कहाँ किसके प्रचार में जाएगा? ओबीसी महासभा चंद्रशेखर भाई के में जाएगा, और यहाँ बावन मेश्राम और इनके साथ में जाएगा। क्योंकि देखिए क्या है, जमीन पे तो ये लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, ये कोई पार्टियां तो हमारे साथ खड़ी होती नहीं है, तो ओबीसी महासभा तो प्राथमिकता इनके साथ जाएगी। और हम लोग अभी एक लेटर भी आज हमारा बन रहा है, और वहां पे मायावती जी को लिखा जा रहा है और अखिलेश जी को लिखा जा रहा है कि आप लोग डिसाइड करिए, इन लोगों को साथ में लीजिए, चाहे आपकी जो भी मजबूरी हो, और नहीं तो हम लोग इनके साथ में रहेंगे। अब आप जो भी नुकसान हो, आप उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। ओबीसी महा चंद्रशेखर और बामन मेश्राम दोनों मोर्चों को समर्थन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करेंगे, और हम उनका भी समर्थन करते हैं, हमारी कोई बुराई नहीं उनसे। लेकिन जो जमीन पे लड़ते हैं, जिसके कारण ये मूवमेंट खड़ा हुआ है, जिसके कारण 40 साल के बाद पुनः मंडल वर्सेस कमंडल होने जा रहा है, उनको तो कम से कम साथ में रखना पड़ेगा, तब ना अखिलेश जी की पार्टी ये बोल पाएगी कि हम 85% 15 चलाएंगे, और 15 में भी हमारे कुछ बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादी हैं। तो ये जो नारा भर नहीं होना चाहिए, उस पर काम भी होना चाहिए जमीन पे। अभी अखिलेश जी को भी समझना होगा, हम अखिलेश जी के बिल्कुल विरोधी नहीं है, ना ही मायावती जी के बिल्कुल विरोधी हैं, लेकिन जो अभी घट रहा है वहां पे, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी के लोग नाराज हो जाएंगे। अरे ये लोग जो जमीन पे काम करते हैं, इनको साथ लाइए ना। इनको लगता है कि हमारा राजनीतिक कैरियर दांव पे लग जाएगा अगर ये लोग आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक खुद को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि बावन मेश्राम को, ना चंद्रशेखर भाई को। चलिए, तो अच्छा है। आप कब जा रहे हैं उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में जाऊंगा 31 के बाद। 31 को हमारा कार्यक्रम है। तो अम्बेडकरनामा पे अपडेट देते रहिएगा क्या चल रहा है। बिल्कुल सर, और हमारी कोशिश है कि वहां पर इनसे भी, हमारी चंद्रशेखर भाई से भी बात हो रही है, बामन मेश्राम की टीम से भी बात हुई है कि सर आप इन लोगों के साथ और संवाद करिए, क्योंकि ये लोग तो नहीं समझते, पर आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप सभी लोग समझते हैं, अपन अम्बेडकरवादी हैं, और हमें इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए खासकर
बात संवाद करना पड़ेगा, और वो कह भी रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं और आगे भी इस बात को बढ़ा रहे हैं सर। चलिए, बहुत बढ़िया, शुक्रिया महेंद्र जी। और ये ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी हमारे साथ है, और उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में चंद्रशेखर आजाद का जो मोर्चा है उसके समर्थन में, और इधर जो बावन विश्राम का मोर्चा है उनके समर्थन में वो जाएंगे। लेकिन वो उनको तय करना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी कैंडिडेट उतारेंगे। वैसी स्थिति में वो क्या करेंगे, यही तो है राजनीति का खेल। तो इसमें हम इनसे बाद में पूछेंगे कि आखिर एक ही जगह, चाहे अभी पूछ लें, पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए। तो दोनों अगर आमने सामने होंगे दोनों मोर्चा, तब क्या करें? देखिए सर, बावन मेश्राम जी बड़े बुद्धिजीवी हैं, और भारतवर्ष में जो आज ये मूवमेंट खड़ा है, कहीं ना कहीं बड़ा योगदान है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बावन मेश्राम जी की बात चंद्रशेखर भाई को मानना चाहिए, और दोनों जन को मिलके एक जगह फिर जाना चाहिए, चाहे वो अखिलेश जी हो, क्योंकि हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण है हमारी सरकार वहां होना चाहिए बहुजनों की। तो अखिलेश जी के भी साथ जा सकते हैं, मायावती जी के साथ जा सकते हैं, जो इनको सम्मान के साथ बुलाए और इज्जत सम्मान दे वहां पे उनको, इसलिए उनको साथ में जाना चाहिए, मेरा जो मानना है। इसलिए हम लोगों को दुविधा बनी हुई है, जो आपने बोली वही दुविधा है वहां पे, कि हम क्या करें। इसलिए ये चीज उन लोग बुद्धिजीवी हैं बेशराम साहब, तो वो समझ सकते हैं ज्यादा इस बात को। चलिए, तो ये थे महेंद्र सिंह लोधी, विभाग बोलते हैं, ओबीसी महासभा के सदस्य हैं मध्य प्रदेश। और राजनीति बहुत ही पेचीदा खेल होता है। कह रहे हैं कि ओबीसी महासभा चंद्रशेखर के मोर्चे और वामन विश्राम के मोर्चे का समर्थन में जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव और बहन जी से भी कोई बैर नहीं है। उनकी चाहत है कि जो मोर्चे हैं उनको अखिलेश यादव या बहन जी अपने में मिला ले, उनको उचित सम्मान दे। देखते रहिएगा। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। महेंद्र जी जब उत्तर प्रदेश जाएंगे तो वहां से जो है अपडेट इनसे लेते रहेंगे। शुक्रिया महेंद्र। थैंक यू सर, जय भीम।